जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8वां जो है उपसंहार और संन्यास के बारे में अर्जुन का प्रश्न ये था। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे जगन्निवास, हे प्रभु, हे मधुसूदन, मैं त्याग के उद्देश्य का जानने का इच्छुक हूँ और त्याग के साथ हे ऋषिकेश संन्यास आश्रम के उद्देश्य के बारे में आप हमें बताएं। तो श्री भगवान आज भगवान ने कहा, काम्यानां कर्मणां संन्यास संन्यास कवयो विदुः और सर्वकर्म फल त्यागम और बहुत्यागम विचक्षणाम। भगवान कर रहे हैं भौतिक, हे अर्जुन, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का त्याग विद्वान लोग इस संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। भौतिक इच्छा के जो कर्म है इसको त्यागना, जैसे भौतिक इच्छा जो है किसी चीज की भौतिक जीवन में जो आवश्यकताएं हैं उन चीजों को त्याग के ईश्वर की परिकल्पना करना जो है इसे जो है इसी चीज को संन्यास कहते हैं। भौतिक जीवन की इच्छाएं जैसे भगवान बुद्ध ने किया था, महावीर स्वामी ने किया था, आदि जैसे शंकराचार्य ने किया था, जैसे बड़े बड़े महामंडल। तो जो भौतिक इच्छा है, लेकिन आज हम किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप वैभव जीवन रूपी और संन्यास में रहते हुए भी जो है वैभव का जीवन जी रहे हैं तो उसे सन्यासी नहीं कहा जाता। सन्यासी का मतलब होता है कि जो है सारी चीज़ों का सब उनके लिए बराबर होता है और वो जो है भौतिक जीवन का उनकी आवश्यकताओं का सिर्फ उतना ही भरण पोषण करते हैं जितनी ज़रूरत हो, जितनी धर्म के कार्य में लग जाए, अन्यथा वो भौतिक जीवन को के आवश्यकताओं का त्याग करते हैं। आगे कह रहे हैं, त्यज्याम दोषवधित्ये कर्मं बहुर्मनीषिणं यज्ञदान तर कर्मण त्याज्यमति चापरे। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, आप कर्म भौतिक जीवन के कर्म के बहुत सी चीज़ों को त्याग सकते हैं, लेकिन कर्म के तो यज्ञ आदि अनुष्ठान भी आते हैं, लेकिन वो जो कर्म उस कर्म को नहीं त्यागना है। ठीक है, चाहिए निश्चय सुड़ में तत्र त्यागे भरत सत्तमम त्यागो ही पुरुग्राम विद्रह संप्रकीर्ति। हे भरत से श्रेष्ठ, हे अर्जुन, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। नरल शास्त्रों के त्याग तीन तरह के, शास्त्रों में त्याग तीन तरह के बताएंगे। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्र में कहे गए हैं वो तीन तरह के त्याग होते हैं। यज्ञदान तर्प कर्म न त्याज्यंत कर्म एव तत यज्ञो दानो तप चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्या के कर्मों का भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, ये महात्माओं को और शुद्ध बनाते हैं। भौतिक जीवन के सारी चीज़ों का तो त्याग आप कर सकते हैं, लेकिन आप ईश्वर के पाने के लिए इन चीज़ों का यज्ञ दान आदि तपस्याओं का जरूरत पड़ती है। अब करें, एतान्यपि कर्माणि संगः त्वकत्वं फलानि च कर्तव्यानीति पार्थं निश्चितिमत्यतुमम्। इस सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आवश्यकता के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न कर दिया जाना चाहिए। ये आपका कर्म है, जो है यज्ञ, जो ध्यान यज्ञ, ये सारी चीजें हैं, इनका त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, ये मेरा अंतिम मत है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आगे के लिए कल फिर राधे राधे।